मन में संदेह है, और संदेह कैसा कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, ये राम जी कौन है, ये राम जी कौन है। कोई कहते हैं एक राम दशरथ कर ढोटा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ये दशरथ के पुत्र राम है या कोई और राम है। और मैंने सुना महाराज एक राम वो भी है जो नारी विरह में बड़े दुखी हैं, एक राम वो भी है जिन्होंने विरह में रावण का विनाश किया उन राम जी ने। तो क्या भगवान ये वही राम है जिन राम का वेद्य वेद्य वेद तत्व भी बार बार जिन राम का उल्लेख करता है, ये वही राम है जिनका पुराण उपनिषद बार बार वंदन करते, या अपर को प्रभु सोई राम की अपर को, ये वही राम जी है या कोई और राम जी है। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मुझे कृपा करके स्पष्ट करिए महाराज कि ये कौन राम है। याज्ञवल्क्य जी समझ के मन ही मन मुस्काए और मुस्कुरा करके याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुझे सब कुछ पता, तुम सब जानते हो भरद्वाज, सब कुछ जानते हो, पर तुम्हारे मन में भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा है, भगवत कथा अनुरागी हो तुम। और महाराज जीवन में कथा अनुरागी तो होना ही चाहिए। अब आप सब कहोगे महाराज कथा सुनने से लाभ क्या? लाभ की बात ज्यादा आदमी देखता है, लाभ क्या? देखो कुछ चीजें बिना लाभ के भी कर लेनी चाहिए। जैसे हमसे एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप कहते हो भजन करें लाभ क्या, कथा सुने लाभ क्या, सत्संग करें लाभ क्या। हमारे पास कोई जवाब नहीं था, बस हमने पूछा उससे कि बीड़ी पीते हो? बोले हाँ। हमने कहा उससे लाभ क्या? गुटखा खाते हो? बोले हाँ। हमने कहा उससे लाभ क्या? अरे प्यारे जब इतने सारे काम बिना लाभ के कर लेते तो कथई में लाभ ढूंढोगे? कथा से लाभ क्या? श्री राम कथा की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हुए कहते हैं, अरे जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही कर गाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय
श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज सुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। पार्वती की जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और कहाँ कथा हुई? बाबा ने भगवती पार्वती को सुनाई तो संशय नष्ट हुआ। अशोक वाटिका में भी हम कथा को लेके चल रहे हैं। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। सीता सोचन कपि कलप सम बीता, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। श्री किशोरी जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान लगता है। और श्री हनुमंत लाल जी रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम। श्री राम कथा। क्या लाभ है राम कथा से? दुख नष्ट होगा, संशय नष्ट होगा। और महाराज राम कथा कलि बिटप कुठारी, श्री राम कथा सुनने से जीवन के पाप ताप संताप से निवृत्ति होती है जीव की। कथा सुनिए। क्यों सुनिए? गोस्वामी जी कहते सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। देखो, यदि सुनोगे नहीं तो अनुराग कैसे जन्म लेगा? और अनुराग जन्म नहीं लेगा तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है।
कि मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलन रघुपति बिन अनुराग। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग क्या है जी? अनुराग किसे कहते हैं? देखो, आप कहो कि महाराज हमने वैराग सुना है, राग सुना है, पर ये अनुराग क्या है? घर में, परिवार में, समाज में जो प्रेम है वो राग है। क्या है? क्या है? राग। और राग से ऊपर उठ गए जो प्रेम घर में, परिवार में, समाज में था, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके वह प्रेम रघुनाथ जी के चरणों में आ गया, तो क्या हो गया? अनुराग। हम सबका महत सौभाग्य पूज्य महाराज श्री का पावन पदार्पण हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय अत्यंत करुणा करके पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हुआ है। श्री राम जानकी कांच मंदिर, जगत देवताला के पीठाधीश्वर अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज के पावन चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। अम्बोधरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सतां विभूतयः। जैसे नदी अपने जल को स्वयं नहीं पी सकती, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खा सकते, ऐसा ही संत का जीवन होता है। ऐसे ही हमारे परम संत होते हैं, संसार का हित करने में निरंतर ध्यान मग्न रहते हैं। और संतों का पदार्पण हमने कल निवेदन किया था कि तीर्थराज प्रयाग आप जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए यह श्री राम जानकी मंदिर डाली बाबा स्थान का यह रामलीला प्रांगण ही तीर्थराज प्रयाग है। वहां भी संतों का समागम होता है, इसलिए वह तीर्थराज प्रयाग है। और यहाँ तो चल करके संत चरण आ रहे हैं, इसलिए यह भी तीर्थराज प्रयाग ही है। और देखो, उस तीर्थराज प्रयाग तक आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ तो स्वयं तीर्थराज प्रयाग चल के आ रहा है। पूज्य संत भगवान के पावन चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणिपात निवेदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनि समुझई जन मुदित मन। फिर मन, श्रोता मन है गोस्वामी जी का, मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।
मन में खूब प्रेम भगवान के प्रति बनाओ। और यदि भगवान के प्रति, कथा के प्रति अनुराग बन गया तो लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। 4 फल मिलेंगे। कौन कौन से 4 फल? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर महाराज भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। हम सबको इतनी सरलता और सहजता से प्राप्त हो रही है, इसलिए हम सब इसके मूल्य को समझ नहीं पा रहे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन आता है कि श्री सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण कराते हैं तो देवता भी स्वर्ग से अमृत घट लेकर के आते हैं। किस लिए? कि प्रभु यह भगवत रूपी सत्संग अमृत हमें प्रदान कर दे, कथा रूपी अमृत, और हमसे ये स्वर्ग का अमृत ले ले। श्री सुखदेव जी उन देवताओं को अभक्त जान करके, अनाधिकारी जान करके मना कर देते। तो यह कथा उन देवताओं को दुर्लभ है और हम सबको सुलभ है। समझना, पहली बात तो ये मानव देह दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं? गोस्वामी जी की इस पंक्ति का स्पष्ट कहना है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, और इस मनुष्य तन की दुर्लभता विचार कर लेना। 84 लाख योनियों के